दुबई, दुबई और दुबई। दुबई आना हर किसी का सपना होता है, हर कोई चाहता है कि वो दुबई में जॉब करे। लेकिन क्या यहाँ जॉब पाना इतना आसान है? इतनी आसानी से आप जॉब पा सकते हैं? जॉब पाने के दो तरीके हैं दोस्तों दुबई में। सबसे आसान तरीका है, आप किसी ब्रोकर को पकड़िए, वो आपकी जॉब लगा देगा दुबई में। ये आसान तरीका तो है लेकिन रिस्की है। ब्रोकर आपकी जॉब लगाएगा या नहीं लगाएगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन वो आपसे पैसे ज़रूर ले लेगा। हाँ, ये सच है कि बहुत सारे लोग ब्रोकर के थ्रू आके जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे लोग ब्रोकर को पैसे देकर फंसे हुए हैं, क्योंकि वो बताता है कि आपकी जॉब यहाँ पे लग गई है, आपको एक वीज़ा भेज देता है वहाँ से। वीज़ा निकलवाने के ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे लगते हैं? 5 से 7 हज़ार रुपये इंडियन रुपीज़ में अगर हम बात करें तो बस इतने पैसे लगते हैं, और आप उसे लाखों रुपए तक देते हैं। कोई लाख, 1.5 लाख, कोई 60-70, ऐसे करके लोग पैसे देते हैं और हम लोग ठगे चले जाते हैं। वह आपको क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर उसके पास कोई ये नहीं है, पहुँच नहीं है जॉब देने की, ये नहीं है बस, लेकिन वो अपना ऑफिस खोल के बैठा हुआ है आपको जॉब देने के लिए, तो आप उसके पास जाएंगे, उससे बात करेंगे कि हाँ भाई मुझे दुबई में जॉब चाहिए, मैं इस फील्ड से बिलोंग करता हूँ। बोलेगा ओके ठीक है भाई, मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा। वो क्या करेगा, आपका एक टूरिस्ट वीज़ा निकलवा के देगा। बोलेगा जाइएगा आप वहाँ पे, तो आपका वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर देगा। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि यहाँ पर वीज़ा को, टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट किया जाता है। अगर आप यहाँ पर जॉब करते हैं, तो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर भी आए हुए हैं, तो आपका वर्क वीज़ा हो जाएगा। लेकिन परेशानी कहाँ है, आप वो तो टूरिस्ट वीज़ा निकलवा कर दे दिया, लेकिन आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है। वो आपको सब कुछ एड्रेस बताएगा, ऐसे ऐसे झूठी झूठी बातें सारी कुछ बताएगा आपको कि यहाँ जाना है, ये करना है, वैसे करना है, हमारा आदमी आएगा आपको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए। दुबई सच में दोस्त एक सपना है। जो लोग यहाँ आ नहीं पाते, वो उन्हें यहाँ की सच्चाई क्या ही पता चलेगी। और जो आते हैं, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं दुबई में। ऐसा नहीं है खूबसूरत नहीं है, ये बहुत ही खूबसूरत। आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ अपने पीछे का व्यू। कुछ ये तो मैं गांव में हूँ दोस्तों। तो जॉब में दुबई, पहला तरीका तो आप ब्रोकर के थ्रू आइए, और ब्रोकर के थ्रू आ भी रहे हैं तो आप पहले से जांच परख कर लीजिए कि क्या वो सही है, उसने किसी को भेजा है, नहीं भेजा है, वो आपकी जान पहचान का है नहीं, कहीं आपके पैसे न ठग ले। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है दुबई में, लोग पैसे दुबई के नाम पर ठग लेते हैं। हम लोग के कान में जब दुबई का नाम शब्द आता है ना, तो हम कुछ नहीं सोचते, हमें बस दिखता है चलो यार दुबई में मज़े करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हालांकि मैं भी यहाँ पे एक जॉब कर रहा हूँ। मैं अपनी जॉब के बारे में क्या ही बताऊँ कि क्या कैसे चल रहा है ज़िंदगी। जितनी आसान वहाँ से दिखती है नहीं ये लाइफ, उतनी एक्चुअल में होती नहीं है। हम यहाँ आ तो जाते हैं, हमारे पास मजबूरियाँ होती है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसकी बदौलत हम इधर से फिर रिटर्निंग नहीं जा पाते। और आपको जब ब्रोकर भेजेगा, तो आपको सबसे पहला बात ये बताएगा कि अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं, आपको रिटर्निंग टिकट मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको रिटर्निंग टिकट बिल्कुल नहीं दिया जाएगा आपको इंस्टेंट। वो बताएगा आपको दोनों साइड की टिकट हम देते हैं। दोनों साइड की टिकट कब? जब आप इधर से एक वीज़ा या 6-7-8 महीने जॉब करके जाते हैं तब। यहाँ पर दुबई गवर्नमेंट का एक रूल है, अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया है किसी भी कंपनी को, तो आप 6 महीने में आराम से जॉब छोड़ कर जा सकते हैं, आप फ्री हैं, उसे आपको कोई नहीं रोक सकता। आप आराम से जॉब छोड़िए, अपने कंट्री जाइए, जहाँ रहते हैं वहाँ जाइए। लेकिन आप जाएंगे कैसे अगर आप गलत जगह फंसे हुए हैं? यहाँ पर भी धोखाधड़ी है, लेकिन उस हद तक नहीं है जिस हद तक अपने देश में है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, और छोटे छोटे कंट्री में, जहाँ पर पैसे की वैल्यू बहुत कम है। यहाँ पर अभी सोचिए, एक दिरहम, एक एडी लगभग 22 रुपये कुछ पैसे का चलता है, 22-23 के एवरेज में रेट रहा है। और हमारे यहाँ मतलब 1 रुपये 22 रुपये के बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपको कम पैसे में भी ज़्यादा फ़ायदा है। और दूसरा तरीका है जॉब पाने का यहाँ सबसे आसान और सटीक तरीका, आप यहाँ विजिट वीज़ा पर, खुद के विजिट वीज़ा पर, खुद का विजिट वीज़ा निकलवाइए। 3-4 दिन लगता है विजिट वीज़ा निकलवाने में, और आप यहाँ पर आकर आसानी से जॉब कर सकते हैं। लेकिन उसमें परेशानी क्या है कि आपके जेब में पैसे होना चाहिए, क्योंकि भाई इंडिया में जिस तरह हम रुपये में पैसे गिनते हैं ना, वो वाला सीन तो यहाँ पर नहीं है। अगर आप छोटी सी कोल्ड ड्रिंक की डब्बी लेते हैं ना, एक अपने लोग को एक कैन आता है 25-30 रुपये कोक का, यहाँ पर 2.5 दिरहम का मिलता है, कहीं कहीं 3 दिरहम का भी मिलता है। मतलब अगर 2.5 दिरहम जोड़े तो आपको 55 रुपये लगभग यहाँ पर लगते हैं। तो आप दुबई आ रहे हैं विजिट वीज़ा पर जॉब खोजने के लिए, तो आपके अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए। आप यहाँ पर हो सकता है 1 महीना भी लग जाए लोगों को यहाँ पर जॉब ढूंढने में। 1-1 महीना लोग यहाँ पर जॉब में बिता देते हैं, फिर जॉब नहीं लगती है, चले जाते हैं। बिलोंग करता है आप किस फील्ड से हैं। अगर आप एक होटल ले रहे हैं, तो होटल
होटेलियर का यहाँ पर बहुत सारा जॉब पड़ा हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं कि और सिर्फ चीज़ में जॉब नहीं है, आप MBA करके आ सकते हैं या कुछ भी करके आ सकते हैं, जॉब यहाँ पा सकते हैं आसानी से। कभी कभी आपको जल्दी मिल जाता है, कभी कभी टाइम लगता है। तो आपके अकाउंट में सफिशिएंट अकाउंट होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप यहाँ पर खाना भी खाएंगे ना, तो मुझे लगता है आपको कम से कम इंडियन रुपये में 1000-1500 डेली का है 2 टाइम का। अगर सबसे सस्ते रेस्टोरेंट में जाके आप खाना खाते हैं तब इतने पैसे लगेंगे, क्योंकि यहाँ बात तो रुपए में होती नहीं है, AED में होती है। लेकिन हमें क्या दिखता है, अरे भाई आज तो मेरा 1000 रुपया खर्चा हो गया, लेकिन यहाँ पर 50 AED दिखती है, मात्र 50। तो ये सब चीज़ें हैं, आसान नहीं है यार, लेकिन मुश्किल भी कुछ नहीं है। यहाँ आकर जॉब कर रहे हैं बहुत सारे लोग। मैं भी आया था यहाँ पर एक ब्रोकर के थ्रू, एक ब्रोकर कह लीजिए, एक जान पहचान का आदमी था, उसने मेरे दोस्त के मेरे जान पहचान का नहीं था, मेरे दोस्त के जान पहचान का था। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर आ ही गए हैं तो जॉब कर रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद एक मजबूरी क्रिएट सी हो जाती है कि आपको जॉब करना पड़ेगा। आप रिटर्निंग जाके करोगे क्या, और आप पर वर्कलोड इतना डाल दिया जाएगा, इतना डाल दिया जाएगा, इतना गधे की तरह काम कराया जाएगा कि पूछो मत। यहाँ पर कहने के लिए ड्यूटी 8 घंटे 9 घंटे की है, गवर्नमेंट भी बोलती है आप 8-9 घंटे ड्यूटी नहीं कर सकते, उसके लिए आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं। आप यहाँ पर जॉब करने आए या लेबर कोर्ट जाने, सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा आपको। अगर आप अपने जॉब के लिए लेबर कोर्ट जाना है ये सही है, आप जा सकते हैं, लेकिन आपके अकाउंट में पैसे तो होना चाहिए। आप यहाँ पर सर्वाइव कैसे करोगे? आप तो यहाँ पे लेबर कोर्ट में आपने उस कंपनी के खिलाफ केस तो कर दिया, लेकिन हाउ कैन यू सर्वाइव देयर? कैसे आप यहाँ पर सर्वाइव करोगे जहाँ पर खर्चे हज़ारों में नहीं होते हैं, AED में होते हैं। मतलब 50 AED अपने 1000-1200 रुपये के इक्वल होते हैं यार, कैसे सर्वाइव करोगे? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सोच कर आनी पड़ेगी। ये नहीं कि किसी ने दुबई का नाम बताया, हम आँख मूंद के अंधे की तरह दौड़ पड़े, हाँ भाई हमको दुबई जाना है। इससे मतलब मत रखिए कि आपको दुबई जाना है वहाँ पर जॉब करना है। इससे मतलब रखिए आप दुबई जा रहे हैं तो कहाँ जॉब करेंगे, कैसे रहेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास बैकअप प्लान तैयार नहीं है, कोई ब्रोकर आपको भेज देता है बस विजिट वीज़ा पे, और आप एयरपोर्ट पे घूम रहे हो, आपके जेब में पैसे नहीं है, आप एयरपोर्ट पे घूम रहे हो, यार कोई आएगा लेने, रात से सुबह हो गई कोई नहीं आया लेने, अब क्या करोगे? आप तो यहाँ पर फंस गए ना। तो ये सब अंधों की तरह नहीं भागना है हमें। अगर किसी ब्रोकर के थ्रू भी आ रहे हैं तो हमें पता करना है भाई ये सही है, कैसे है, वहाँ पर क्या होगा, कितनी देर की ड्यूटी लगेगी, क्या होगा, क्योंकि वो आपको बताते नहीं। हम लोग इतने उतावले हो जाते हैं इस चीज़ को जानने में कि हमें इससे भी मतलब नहीं होता कि यहाँ पर कितनी देर की ड्यूटी लगेगी, हमें बस आने से मतलब रहता है। और यहाँ आने के बाद बताता है 15-15, 12-12 घंटे लोग को दबा के काम करवाया जा रहा है गधों की तरह। जो हमारे इंडिया में होता था हम लोग भाग जाते हैं, नहीं करना भाई, लेकिन यहाँ से आपका पासपोर्ट तक रख लिया जाएगा, आप उस कंपनी के परमिशन के बिना भाग भी नहीं सकते यहाँ पे। क्या लगता है आपको निकल जाइएगा? अपना देश है। हाँ नहीं करना भाई, तेरा जॉब नहीं करना, बात खत्म, मेरा हिसाब कर, नहीं करेगा तो भी मैं जा रहा। लेकिन वो वाला सीन तो है नहीं यहाँ पे कि आप निकल गए कंट्री से, आपका पासपोर्ट आपके पास नहीं है, कंपनी आपका पासपोर्ट रख लेती है। बहुत सारी कंपनियाँ है, बहुत सारी कंपनियाँ है कि पासपोर्ट नहीं रखती, आपको रिटर्न कर दी जाती है, लेकिन बहुत सारी कंपनी आपका पासपोर्ट रख लेती है। अब चाहोगे कहाँ दोस्त, अगर आपका पासपोर्ट ही आपके पास नहीं रहेगा? ये अपनी कंट्री तो है नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें सोच के आपको आनी होगी। दुबई में जॉब ऐसा नहीं है अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर जॉब भरे पड़े हैं। 250 कंट्री के लोग यहाँ पर हैं, हर कंट्री से लोग आते हैं यहाँ पर जॉब करने के लिए। मैंने देखा है भाई, मेरा 6 मंथ का जैसा एक्सपीरियंस रहा है। और लोग ठगे भी जाते हैं कुछ लोग। मैं खुद एक रेस्टोरेंट में वर्क करता हूँ, इंडियन रेस्टोरेंट है। और हाँ, अगर आप आ रहे हैं अगर रेस्टोरेंट या इंडियन कंपनी को अवॉइड कीजिए। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ इंडियन कंपनी को अवॉइड कीजिए? क्योंकि आपको जिस तरह से इंडिया में काम लिया जाता है ना, सेम एज यहाँ पर काम लिया जाएगा। आप या तो घर जाइए या फिर कंपनी से केस लड़िए। और आपकी जेब में, आप एक जॉब करने आए तो आपकी जेब में इतने पैसे तो नहीं होंगे आप कंपनी से यहाँ पर केस लड़ सकें। हाँ आपकी सुनी जाएगी, हो सकता है 1 महीने में सुनी जाए लेबर कोर्ट में, 2 महीने 3 महीने 6 महीने लग जाए। आपके पास बैकअप प्लान है कोई? नहीं है, तो आप उस चीज़ से फाइट नहीं कर सकते जब तक आपके पास बैकअप प्लान नहीं है। तो आप यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले कंफर्म कीजिए, वीज़ा ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, आसान है। वर्क वीज़ा है या क्या कहते हैं विजिट वीज़ा है, दोनों अलग अलग वहाँ पर लिखा रहता है भाई। जब आप ऑनलाइन जाएंगे गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको वो दोनों तीनों चीज़ें मिल जाएगी। वीज़ा मिल जाएगा, आपका वर्क वीज़ा लगा है या क्या लगा है। तो सबसे पहले जब आप आते हैं यहाँ पर तो वर्क वीज़ा पर आइए। विजिट वीज़ा मतलब घूमने के लिए होता है,
विजिट वीज़ा पर आप 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, इससे 3 महीने से ज़्यादा विजिट वीज़ा नहीं होता। और यहाँ पर गवर्नमेंट का एक खूबसूरत सा रूल है, अगर आप 2.5-3 महीने आपके पूरे हो जाते हैं तो भी आपको यह 28 दिन का और मोहलत देती है कि आप 28 दिन यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको निकल जाना है। अगर आप उसके बाद जाते हो तो आप पर इतने फाइन लोड कर दिए जाएंगे ना, भरते भरते गांड फट जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को ब्रोकर नहीं बताते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन रियलिटी यही है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। आप यहाँ से नहीं हैं, हम यहाँ से नहीं हैं, हमें रूल नहीं पता होते, हमें जो बताया जाता है हम उस पर रिसर्च भी नहीं करते। क्यों रिसर्च नहीं करते? सबसे बड़ी परेशानी है कि हमें दुबई जाना है, इससे कोई मतलब नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत है, आप जॉब करने आइए, ये खुला स्पेस है, आप हर चीज़ के लिए खुला है। यहाँ पर जितनी अयासी होती है, मुझे लगता है इंडिया में उतनी अयासी नहीं होती है जितनी अयासी यहाँ पर, जितनी चीज़ें हैं इंडिया में नहीं है। और ये बहुत छोटा सा कंट्री है तो बिल्कुल है, पैसा इनके पास ज़्यादा है तो बिल्कुल सी चीज़ें हैं ऐसी होंगी, मैं इसे मना नहीं कर रहा। लेकिन आपका बैकअप प्लान 2-3 चीज़ें बस आपको याद रखनी है। आपका वीज़ा कौन सा है, जो भेज रहा है वो ऑथेंटिक पर्सन है कि नहीं, उसने लोगों को भेजा है कि नहीं, आप उसके बारे में जानकारी जुटाइए पहले। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर क्या हो सकता है। मैं ये अपने एक एक्सपीरियंस बेस पे कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूँ और मुझे भी बताया गया था कि 8-9-10 घंटे की जॉब है, लेकिन मेरी जॉब पता है कितने घंटे की है? मतलब 24 घंटे में मेरा जॉब के पीछे लगभग 16 घंटे बर्बाद होते हैं, 15-16 घंटे। आप मिनिमम मान के चलो 15 घंटे मेरे जॉब के पीछे बर्बाद हो रहे हैं। भाई अगर मेरे 24 घंटे में से 15 घंटा निकल जाता है तो मेरे पास क्या बचेगा ये बताओ? 9 घंटे बचते हैं। 9 घंटे में मुझे फ़ोन चलाने यार, टेक्स्ट करने हैं, मैसेज करने हैं, लोगों से बातें करनी है, जगना है, उठना है, सब करना है 9 घंटे में। मुझे नहाना है, सब कुछ करना है 9 घंटे में ही। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं किसी से बात कर सकूँ। बहुत सारे दोस्तों से बात नहीं कर पाता यहाँ आने के बाद, कभी वो ऑनलाइन नहीं होते हैं, कभी हमारे पास टाइम नहीं होता है। इस तरह की सीन्स हैं यहाँ पे, तो आपको सब प्लान तैयार करके आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अंधे की तरह मुँह उठाए चलो दुबई चलते हैं, जॉब करेंगे, बस बात खत्म, पैसा कमाएंगे बस। हाँ बिल्कुल सर, बहुत पैसा है यहाँ पे, आप जितना कमा सकते हैं कमा लो। जॉब करके बहुत पैसे कमा रहे हैं यहाँ, लाख 1.5 लाख इंडिया के होते हैं। यहाँ तो नॉर्मल चलिए आपको 30, 35, 40 से स्टार्टिंग होती है, 30 से अप्रोक्स 30 से आपकी स्टार्टिंग होगी। लेकिन हाँ आप कहाँ पर आ रहे हैं वो डिपेंड करता है। आप लेबर में आ रहे हैं तो उसमें भी अपना अलग अलग सीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक वीडियो में कवर नहीं की जा सकती। आगे मिलूंगा और आपको बताऊंगा यहाँ की जगह में। आपने पीछे का एरिया देखो, ये रेगिस्तान है, मैं गाँव में रहता हूँ यार, गाँव है यहाँ पे जिस तरह गाँव। अभी मैं कुछ दिन पहले मार्केट में था दूसरे के साइड, या ये मैसम नाम की जगह है। आप गूगल पे जाइए, दुबई प्रोडक्शन सिटी सर्च कीजिए, आपको यहाँ पर मैसम नाम की जगह मिलेगी। मैं वहाँ से हूँ, ये गाँव है पूरा। तो आप बस ख्याल रखिए, वीज़ा आपका ऑथेंटिक होना चाहिए, आप उसे रीचेक कीजिए, रीकन्फर्म कीजिए, जैसे करना है कीजिए, लेकिन आप उसे चेक कीजिए। आपका वर्क वीज़ा है या विजिट वीज़ा है, अब सामने वाला आपको भेज देगा लेकिन यहाँ पर रिसीव करने नहीं है तो आप क्या करोगे? आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। अगर आप दुबई जा रहे हो विजिट वीज़ा पे तो आपकी जेब में मिनिमम इंडिया के अमाउंट कम से कम 1-1.5 लाख रुपये होना चाहिए, ताकि आप 1-2 महीना रह के यहाँ पर सर्वाइव कर सको, यहाँ पर चीज़ें सीख सको, यहाँ पर जॉब फाइंड कर सको। आपने गलत, चलिए आपको ब्रोकर ने तो भेज तो दिया विजिट वीज़ा पे, लेकिन आप यहाँ पर सर्वाइव कैसे करोगे भाई अगर तुम्हारे जेब में पैसे नहीं होंगे? तो ये बहुत ज़रूरी है जेब में पैसे होना। बिना पैसे के कभी मत आइए। इतना रखिए कि अगर 2-4 दिन के बाद आपको रिटर्निंग होना पड़े तो आपको हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे हेल्प भी आसानी से नहीं मिलेगी। कैसे इंडिया से कोई आपको जानता नहीं, आपका फ़ोन कॉन्टैक्ट नहीं, कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट पैसे कैसे भेजेगा? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं दोस्त, इसलिए सोच समझ कर आइए। किसी के बहकावे में नहीं यार, हाँ दुबई हुआ चल दो। मैं भी उसी तरह से आया था, अरे यार दुबई है, ये है, होगा वो होगा, मस्ती करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ आने के बाद ज़िंदगी एक बंद कमरे में बीत रही है, बस जॉब से रूम, रूम से जॉब, जॉब से रूम, रूम से जॉब, बस यही चल रहा है पिछले 6 महीने से। और मैं यहाँ पर ज़्यादा दिन जॉब नहीं करने वाला इस कंपनी में, हालांकि मेरे 6-7 महीने हो गए हैं। 2-3-4 महीने के बाद मैं ये जॉब को छोड़ के कुछ और नया देखूँगा, क्योंकि मुझे धीरे धीरे चीज़ें पता चल रही यहाँ पर हो क्या रहा है, कैसे वर्क करना है। आप आएंगे तो आपको भी एक्सपीरियंस होगा ये चीज़ें, लेकिन आप सेफ और सुरक्षित आइए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।